ये नीचे ले जाना जो धर्मा को दे देना। ओबीएस बंद करना इसका। हेलो। इनके पढ़ लो, कमेंट पढ़ लो 2 मिनट। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ रहे थे परसेंटेज, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। क्या आप पढ़ रहे थे कल? पहले उसकी बात करते हैं। जो कल हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, जैसे मान लो हमारे पास ट्राइंगल है। ध्यान दो, क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे कि जैसे हमारे पास ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का बेस है ये, और ये हमारे पास हाइट। तो क्वेश्चन कर रहे थे अपन कि बेस को यदि 20% इंक्रीज कर दूं, बेस को यदि 20% इंक्रीज कर दूं तो हाइट को कितना चेंज करूं, हाइट को कितना परसेंट चेंज करूं कि एरिया जो है, एरिया जो है वो 10% इंक्रीज हो। कल ये पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कि बेस को 20% इंक्रीज करने पर, बेस को 20% इंक्रीज करने पर हाइट को कितना परसेंट कम किया जाए कि एरिया ओनली 10% बढ़े। कल यही पढ़ रहे थे ना?
ठीक है, तो ध्यान दो बोर्ड पर क्या पढ़ रहे थे कि यदि हमारी बेस 20% बढ़ी तो 100 से 20% बढ़ा तो 120 हो गया। हम चाहते हैं 10% ही बढ़े तो 110 हो। तो कितना कम करें तो कहेंगे 10 कम करेंगे 120 से, गुणा कर दो 100 से, और गुणा कर दे 100 से तो 1/12। 1/12 कितना होता है? 8 से ही 1/3%। तो ये 8 से ही 1/3% डिक्रीज करेंगे। या दूसरा तरीका मैंने सिखाया कि बेस को 20% बढ़ाना है, यानी 5 से 6 करना है। हाइट में क्या चेंज है पता नहीं है, एरिया में क्या चेंज है 10 से 11 करना है। समझना बात को। ध्यान दो बोर्ड पर, बेस को 20% बढ़ाया, 5 से 6 करना है। हाइट को कितना चेंज करें पता नहीं, एरिया को क्या चेंज करना है 10 से 11 करना है। 10% बढ़ने का मतलब 10 से 11 करना है। तो ध्यान दें बोर्ड पर, देखो इन दोनों का ये गुणा होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 है। इन दोनों का ये गुणा होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 11/6 है। दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, 6 से गुणा कर दो तो 12:11, यानी हाइट जो है वो 12 से 11 हो गई, तो 1/12 डिक्रीज हो गई, और 1/12 होता है 8 1/3% डिक्रीज। ये हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हमें क्या बात करनी है? अब हमें बात करनी है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइप देखना, ध्यान देना कि यदि मेरे पास ये ट्राइंगल है, इसके बेस को मैं 20% इंक्रीज कर दूं, बेस को मैं 20% इंक्रीज कर दूं, और हाइट को 8 से ही 1/3% डिक्रीज कर दूं, तो एरिया पे क्या इफेक्ट होगा? तो एरिया पे क्या इफेक्ट होगा? तो दोस्तों सबसे पहले यदि मैं बात करूं, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला अपना होता है, क्या होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस में चेंज किया, एरिया पे एक इफेक्ट आ गया। हाइट में भी चेंज किया, एरिया पे एक इफेक्ट और आ गया। तो एरिया पे दो इफेक्ट हो गए, और किसी भी वैल्यू पर दो इफेक्ट यदि हैं, तो रिजल्ट जो परसेंटेज चेंज है वो निकाल सकते हो आप a प्लस बी ए बी बाई 100 से। किससे निकाल सकते हो? a प्लस बी ए बी बाई 100 से। जो वैल्यू, ध्यान इतना ही रखना है, जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसको प्लस का लिखना है, और जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको माइनस का लिखना है। ध्यान दो, 20% इंक्रीज हो रहा है, प्लस का लिखो। 8 से ही 1/3, 8 थी 24, और एक 25/3 डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का लिखो, प्लस a इंटू बी 25/3 अपॉन 100। इसको हम सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करो, देखो 25 से काट दो, कितनी बार काट दो बोलो? 4 बार। 25 से काट दो, कितनी बार काट दिया? 4 बार। 25 से काट दिया 4 बार, 4 5, 4 से काट दो, कितनी बार बोलो? 5 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका 20 माइनस 25/3 तो है ही, और ये 5/3 और हो जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा 20 माइनस ये 30/3 यानी 10। तो आंसर आ गया 10। इसका मतलब हम कहेंगे 10% प्लस का आ रहा है, तो 10% इंक्रीज हो गया। तरीका नंबर 1, यानी जब भी ए की वैल्यू पर दो चेंज यदि एक साथ हो, तो रिजल्ट इफेक्ट कितना होता है वो निकाल लेते हैं a प्लस बी ए बी बाई 100 से। जैसे पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ गई, और मोहन जी ने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया। एक व्यक्ति है मोहन, जो अपने घर से ऑफिस जाता है डेली रूटीनली, और पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ गई और उसने घर भी शिफ्ट कर लिया दूसरी जगह। तो पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ गई और घर भी ऐसी जगह शिफ्ट कर लिया, ठीक है, कि दोनों का जब टोटल देखता है तो जीरो बनता है, यानी एक्सपेंडिचर उसका पेट्रोल पे जो इंक्रीज हुआ वो जीरो हुआ। यानी कह सकते हैं 25% डिस्टेंस बढ़ी, या 25% प्राइस बढ़ी, तो उसने डिस्टेंस को 20% कम कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां ए की वैल्यू पर दो चेंज हो, या जैसे शुगर की प्राइस बढ़ गई और घर में दो सदस्य और ऐड हो गए, जिसके कारण शुगर का यूज भी बढ़ गया, तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर पर दो इफेक्ट आएंगे, एक प्राइस का इफेक्ट आएगा और एक तरफ से यूज का इफेक्ट आएगा। या जैसे कोरोना काल में हम लोग घर पे बैठे थे, आप लोगों ने क्या सोचा, हमारे घर के खर्चे कम हो गए? नहीं, आप घर पे जब बैठे तो आपने ज्यादा खाया, इसका मतलब उसका यूज बढ़ा, और प्राइस भी बढ़ गई मार्केट में। जैसे जैसे थोड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हुआ, तो प्राइस भी बढ़ गई, तो प्राइस भी बढ़ गई, उधर यूज भी बढ़ गया, इसलिए दोनों का रिजल्ट इफेक्ट हमारे मंथली एक्सपेंडिचर पे आ गया। तो जहां भी दो इफेक्ट हो जाए या दो से अधिक इफेक्ट हो जाए, वहां a प्लस बी बाई 100 लगाते हैं,
दो में ए प्लस बी बाई, तीन यदि इफेक्ट है तो दो में ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगाते हैं और दो का जो रिजल्ट आता है उसको तीसरे के साथ लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है आपकी जो आपको समझनी है। अब यहां पे जब भी ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगा रहे हैं तो हम हमारे तरीकों को भी आज यूज ले सकते हैं क्या? देखना, ध्यान देना। क्या कह रहे हो, बेस को आपने चेंज किया, कितना चेंज किया भाई? 20%। 20% कितना होता है? 1/5, यानी बेस को आपने कर दिया 5 से 6। ध्यान देना, बेस को आपने कर दिया 5 से 6। ठीक है, और ध्यान दो हाइट की यदि बात करें तो हाइट कितना है? 8 से ही 1/3। 8 से ही 1/3 को सोल्व करोगे बनेगा 1/12। आपने किया है डिक्रीज, तो 12 को डिक्रीज करके आपने कर दिया 11। 12 से एक डिक्रीज करके 11, तो बताओ एरिया क्या होगा? L इंटू बी 60, L इंटू बी 66। तो रेशियो आ जाएगा 10:11। इसका मतलब एरिया 10 से 11 हुआ तो एक बड़ा है। ध्यान दो, 10 से 11 हुआ तो एक बड़ा है। किस पर बड़ा है? 10 पर। तो इंटू कर देंगे 100 से, तो 1/10 का परसेंटेज होता है 10%। बोलो, बात को समझ पाए आप लोग? देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सारे जब क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। और एग्जाम में दोस्तों ये कॉन्सेप्ट चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसको यदि आप समझ गए तो आप सीआई में भी यूज ले सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज ले सकते हो, बहुत जगह आप इसको यूज ले सकते हो। एग्जाम्पल से जब करेंगे सतीश, तो सारे मेथड अपने आप, सारे जो मेथड हैं, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, सारे रिवाइज हो जाएंगे। क्या कहा है? खाने की तेल की कीमत 25% बढ़ गई और बजट को सही रखने के लिए तेल का उपयोग 20% कम कर दिया, तो उपव्यय पे इफेक्ट बताओ। तो या तो क्या लगा दोगे, ए प्लस ए बी बाई 100। आपने क्या किया, जो बड़ा है उसको प्लस का लिख लेंगे। ध्यान दो, सबसे पहले इसको समझ जरूर लेना, ए प्लस बी बाई 100 लगाना कब है? एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट इंटू यूज। रेट का इफेक्ट किस पे है? एक्सपेंडिचर पे। यूज का इफेक्ट भी किस पे? एक्सपेंडिचर पे। इसका मतलब दोनों जो हमने चेंज किए वो एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट है, इसलिए ए प्लस बी बाई 100 लगेगा। और ए प्लस बी बाई 100 लगाएंगे तो -20 प्लस बन जाएगा 25 गुणा माइनस का 20/100। ए प्लस बी बाई 100 आपने लगा दिया तो आंसर आ रहा है 5 - 5 यानी 0। 0 का मतलब हो गया नो चेंज। नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या देखो अपना दूसरा वाला तरीका, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। दूसरा तरीका क्या कह रहा है, रेट में कितना चेंज है भाई? 25% यानी 1/4, तो 4 से 5 हो गई क्या? रेट में कितना चेंज है? 25% यानी 4 से कितनी हो गई? 5 हो गई। बोर्ड पर ध्यान दो, रेट में चेंज ये है, यूज में चेंज कितना है? यूज में आप कह रहे हो 20% कम किया। 20% कितना होता है? 1/5 यानी 5 से आपने कर दिया 4। तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर यहां हो जाएगा 20, यहां भी हो जाएगा 20। दोनों एक्सपेंडिचर सेम है, 1:1 है, इसलिए हमारा जो आंसर है दोस्तों वो होगा नो चेंज। नो चेंज। बोलो, बात समझ में आई?
शक्तिमान मेंस के यदि मॉक देने तो कम से कम 30 मॉक देने चाहिए, और प्री के दे रहे हो तो 40 मॉक देने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो ध्यान दो, फटाफट देखो। कह रहा है आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 16 से 2/3% कम कर दें तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 16 से 2/3% कम कर दें तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दो, देखो हम 20% लंबाई को 20% बढ़ा रहे हैं, लंबाई को 20% बढ़ा रहे हैं तो 5 से 6 कर रहे हैं क्या बोलो, और 16 से ही 2/3 कितना होता है 1/6, इसका मतलब चौड़ाई को 1/6 यानी 6 से 1 कम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 5। तो बोलो एरिया क्या होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, इसका मतलब सेम टू सेम रहेगा, और सेम टू सेम रहेगा तो हम कहेंगे नो चेंज होगा, नो चेंज, कोई भी इफेक्ट नहीं होना है। अक्षय कुमार जीना जो कभी कभी आते हैं उनके कमेंट नहीं दिखते हैं। आर्यन ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 कांस्टेंट है ना हमारे पास, इसलिए 1/2 को नहीं देखते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों तरफ 1/2 यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा, तो 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा ना। चलो ठीक है, तो फिर रिकॉर्डेड देखते हो तो आपके कमेंट दिखाई दे रहे हैं। हम्म। देखो ध्यान दो, राहुल एक कारपेंटर है जिसकी आय 600 रुपए है। राहुल एक कारपेंटर है जिसकी आय 600 रुपए है, आय 20% बढ़ जाती है, कार्य 12.5% कम कर देता है, तो उसकी आय पे क्या इफेक्ट होगा। चेतना, जब आपकी मर्जी है तब आप फॉर्मूले को यूज ले सकते हो, जब आपकी मर्जी है तब आप रेशियो यूज ले सकते हो, दोनों एक ही बात है। आशीष किस बात के 5 कमेंट कर रहे हो भाई आप। देखो ध्यान दो, पहला तरीका है, मान लो उसकी आय स्टार्टिंग में थी एक्स, ठीक है, जब उसने आय 20% बढ़ाई तो एक्स का 120% हो गया क्या। अब उसने काम कम कर दिया तो पैसे 12.5% कम मिलेंगे, तो क्या ये नई आय के बराबर होगा। तो यहां से y/x इज इक्वल टू आप कह सकते हो कि 0 से 0 काट दें 6/5 बन जाएगा, पॉइंट हटा दें तो 125 से ये करता है 12 8 96 हो जाता है, 12 7, तो 7/8
8 बार। तो ध्यान दो, देखो 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 4 बार, तो हो जाएगा 21/20। 21/20 तो कितना इंक्रीज हो गया, ध्यान दो, देखो पहले 20 रुपए थे, एक्स स्टार्टिंग को बना था और अब परसेंट में 21 हो गया। तो 20 से 21 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, 1/20 इंक्रीज हुआ। 1/20 कितना होता है, 5%। तरीका नंबर एक ऐसे भी लगा सकते हो कि स्टार्टिंग में जनसंख्या ये थी, ये चेंज आया बराबर वाई हो गई। स्टार्टिंग में वैल्यू ये थी, ये चेंज आया बराबर वाई हो गई। ठीक है। दूसरा तरीका आपको मैंने सिखाया है दोस्तों कि आप दूसरा तरीका यूज ले सकते हो, a प्लस बी ए बाई 100। तो प्लस का 20 माइनस का 12.5, प्लस का 20 गुणा माइनस का 12.5 और डिवाइड कर दो 100 से। कर दो 20 से 5 बार, 5 से इसको काट दो तो 2.5, तो बन जाएगा 20 - 15 और 20 - 15 यानी 5%। तरीका नंबर दो। तरीका नंबर दो, हर क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो और सारे तरीके आपके दिमाग में आने चाहिए। बट दोस्तों रिजल्ट एग्जाम में यह है कि आपको प्रैक्टिस करके, डेटा देख के, कि ये परसेंटेज वाले डेटा देख के आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कौन सा तरीका यूज लेना चाहिए। तरीके एक नंबर ये है, तरीका नंबर दो है, तरीका नंबर तीन आपको जो दिखाया वो है, क्या है, ध्यान दो, देखो क्या कहा, आय जो है वो 20% बढ़ी, तो आय जो है 5 से 6 हो गई। ठीक है, फिर उसने कार्य में चेंज कर दिया, 12.5%, 1/8 कम, तो 8 से 7 कर दिया, तो 8 × 5 = 40 और 7 × 6 = 42। इसका मतलब उसकी आय बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, 2 बढ़ेगी। किस पर बढ़ेगी, 40 पर। परसेंटेज चाहिए तो हम कह देंगे 5% इंक्रीज होगी। मुझे एक बात बताओ, तीन तरीके यदि आपको आते हैं तो कोई भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं आपको, बट हाँ तरीके तीनों समझ में आने चाहिए कि ये तरीका क्या है, ये तरीका क्या है, ये तरीका क्या है। ठीक है। जब भी रिजल्ट इफेक्ट पूछता है ये तरीका भी यूज ले सकते हो। जब भी रिजल्ट इफेक्ट पूछता है, स्टार्टिंग को एक्स मान लो, लास्ट को वाई मान लो, यहां से पता लग जाएगा कितना चेंज है। जब भी रिजल्ट इफेक्ट पूछता है तो रेशियो लगा सकते हो कि उसकी जो प्राइस है या उसकी जो मंथली क्या मिलता है, उसको इनकम मिलता है, उसका रेशियो और उसका काम का रेशियो, तो टोटल पे दोनों का गुणा होगा, इफेक्ट होगा। किसी भी मेथड से करो, बट दोस्तों मेथड तीनों आने चाहिए, दिमाग में तीनों होने चाहिए और पता होना चाहिए तीनों एक ही हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर ये वाला तरीका कब लगाऊं, जब मर्जी है तब लगा लो। मैं तो कई बार ये कह देता हूं, ये तरीका चाय के साथ लेना है, ये तरीका डिनर के साथ लेना है और ये तरीका ब्रेकफास्ट के साथ लेना है। तो तरीके तीन नहीं है, तरीके एक ही हैं, करने के तरीके तीन है। तरीका यही है, एक्स का 20% बढ़ाओ, 12.5% कम करो, बराबर वाई। इसी को ये लिखा है और इसी का ये रेशियो फॉर्मेट है। इसको परसेंटेज फॉर्मेट बोलते हैं, इसको ए प्लस बी बाई 100 वाला फॉर्मेट बोलते हैं, इसको रेशियो फॉर्मेट बोलते हैं। तरीका तो एक ही है, तरीका एक ही है, उसको हम अलग अलग भाषा में कह सकते हैं कि हमने जैसे परसेंटेज को तीन भाषा में कहा कि परसेंटेज अपना रेशियो भी परसेंटेज होता है, परसेंटेज भी परसेंटेज होता है और फ्रैक्शन भी परसेंटेज होता है। तो ये परसेंटेज फ्रैक्शन वाला तरीका है, ये परसेंटेज रेशियो वाला तरीका है और ये परसेंटेज वाला तरीका है। ठीक है। तो दिमाग में ये बात फीड होनी चाहिए कि ये तरीके एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कौन सा कब यूज लूं, हर तरीका हर क्वेश्चन में लगेगा, बट डिपेंड करेगा आपको कहां कौन सा लगाना है, कैसे लगाना चाहिए। फटाफट आंसर दो। मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, पानी के साथ कौन सा तरीका लेना है वो आगे आएगा अभी।
चलो ध्यान दो, 15%। अब 15% हमें याद हो कि 5% 1/20 होता है, तो 15% 3/20 होगा, यानी 20 से 3 बढ़ाएंगे तो 23 हो जाएगा। 25% 1/4 होता है, 4 से 1 कम करेंगे 3 हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर 80 था, अब नंबर 69 है। ओरिजिनल नंबर 80 था, अब नंबर 69 है। तो कितना कम हो गया? 11। और 11 की वैल्यू कम दे रखी है 22। कितनी दे रखी है? 22। 11 की वैल्यू 22 है, तो एक की वैल्यू, 11 की वैल्यू ध्यान दो, 11 पेन का मूल्य 22 रुपए, तो एक पेन का मूल्य 2 रुपए, तो 80 पेन का मूल्य क्या होगा? 160 रुपए। ऐसे समझ सकते हो। या 11 पेठा 22 रुपए में आता है, तो एक पेठा 2 रुपए में आएगा, तो 80 पेठा कितने रुपए में आएगा? 160 रुपए में। 160 आपका आंसर, तो 160 आपका आंसर है। आई बात समझ में? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। जी फास्ट फास्ट आन दे। चीनू जो है वो मेरे भांजे का नाम है। चीनू ने उसकी आय 10% अनाथालय में दान दे दी और 20% बैंक में जमा करा दी। अब उसके पास 7,200 रुपए हैं, तो उसकी आय क्या है? किशोर कुंदन, जब भी चेंज पर चेंज हो तो गुणा होगा, याद रखो आप तो बस। चेंज पर चेंज हो, देखो मैंने क्या कहा कि x का 10% अनाथालय में दिया, 90% बचा। अब बचे हुए का 20% बैंक में दिया, तो 80% बचा, जो 7,200 है। ये गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चेंज पर जब भी चेंज है तो गुणा करते हैं। हाँ जी, ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है। चीनू 10% आय अनाथालय में दे देता है, तो 10 में से 10% यानी 1/10, 10 में से एक दे दिया तो बचा कितना? 9। शेष की बात कर रहा है। 20% होता है 1/5, तो 5 में से फिर एक दे दिया तो कितना बचा? 4। तो उसकी इनकम थी 50, बचे हुए कितने हैं? 9 चौक 36। 36 की वैल्यू कितनी है? 7,200। 36 की वैल्यू 7,200, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 200। 36 पेन की वैल्यू 7,200, तो एक पेन की वैल्यू 200, तो 50 पेन की वैल्यू कितनी होगी? तो 50 पेन की वैल्यू हो जाएगी 10,000, और 10,000 आपका राइट आंसर। ए है सी। बहुत लोगों का सही है। या ऐसे भी कर सकते हो, पहले एक्स थे, 10% दान दे दिए, बचे हुए का 20% बैंक में दे दिया, तो 80% बचा, जो 7,200 है। तरीके दोनों है। या a प्लस बी डिवाइडेड से निकाल सकते हो। रिजल्ट चेंज कितना आया? 100 में से बचे हुए की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है भाई आनंद। ये क्वेश्चन जो है अमन वाला, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स जब इस क्वेश्चन को कर रहे थे, तो कई स्टूडेंट तो आके बोले सर वो तो हुआ ही नहीं, बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी उसमें। इतनी अच्छी कैलकुलेशन थी, आप खुद देखना कितनी अच्छी कैलकुलेशन है इसमें। अरविंद, जहां भी रिमेनिंग की बात करें वहां a प्लस बी डिवाइडेड लगेगा। रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट सीधा बात यही है कि x का 10% दे दिया, तो बचा कितना? 90%। अब ये जो बचा हुआ है, इसका 20% दे रहे हो, तो बचे हुए में से 20% दे रहे हो, तो या तो 20% निकाल के घटाओ, या 20% निकालने के बाद बचा कितना? 80%। इसकी वैल्यू आपने बोल दी 7,200, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। चलो देखो क्या कहा है। 15/2%, 15/2%। 5 से काटो 3 बार, 5 से काट दो 4 बार, तो इसका मतलब 40 था, 3 कम हो गया, तो 37 हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? बोर्ड पर ध्यान दें।
15/200 का मतलब 40 था, 3 खर्च हो गया तो कितना बचा? 37। 75% होता है 3/4। 4 में से 1 खर्च हो गया तो बचा कितना? 4 में से 3 खर्च हो गए, बचे 1। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में थे 160, बचे हुए हैं 37, और बचे हुए 37 की वैल्यू 370 है। 37 की वैल्यू 370 है तो 1 की वैल्यू 10 होगी, तो 160 की वैल्यू क्या होगी? 1600। 160 की वैल्यू क्या होगी? 1600। तो 1600 आपका होगा आंसर। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन दो भाई सभी बच्चों को एक। ये सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन है। किसी पुस्तकालय में 15% किताबें हिंदी की हैं, शेष 25% फ्रेंच की हैं, शेष की 16 से 2/3% अंग्रेजी की हैं, और शेष ये बच गई। तो बताओ टोटल किताब कितनी है, टोटल बुक्स कितनी है? हाँ जी, फटाफट आंसर दें, फटाफट स्पीड बढ़ाएं। आंसर्स की लाइन लग जानी चाहिए यार, इतने स्टूडेंट्स हो। देखना ही नहीं चाहिए मुझे, नाम दिख रहे हैं अभी तो, विक्की, सौरभ, मयंक, ये नाम नहीं दिखने चाहिए, आंसर से चलने चाहिए ऐसे फर्र। क्योंकि इतने स्टूडेंट्स में जब आप कमेंट करते हो तो फर्र देने ही निकल जाते हैं आगे। प्राइज मनी रख लें क्लास में आंसर देने की, वो रखेंगे जब मैं लास्ट, जब अपना कोर्स पूरा हो जाएगा ना, तब अपन एक टेस्ट लेंगे, और उस टेस्ट में जो सबसे पहले पहले आंसर देगा उन सबको प्राइज मनी मिलेगी। चलो मेरी तरफ से ये अनाउंस है आज ही। जिस दिन कोर्स पूरा होगा उस दिन एक मॉक टेस्ट लूंगा, सारे क्वेश्चंस वो होंगे, 30 क्वेश्चन रखूंगा, 30 जनों को प्राइस मिलेगी। ठीक है? और 30 क्वेश्चन वो रहेंगे दोस्तों, सारे के सारे 30 क्वेश्चन वो रहेंगे जो आपको मैं क्लास में करवा चुका हूं, नया एक भी नहीं लाऊंगा। बट हाँ, उनमें जो सबसे पहला आंसर देगा उस स्टूडेंट को प्राइस मिलेगा। ठीक है? चलो देखो ध्यान दो क्या कह रहा है। 15% वही 3/20, तो 20 में से 3 यदि चली गई तो कितनी बुक्स बची? 17। 25% 1/4, 4 में से 1 फिर दे दी तो बची कितनी? 3। 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3 कितना होता है? 1/6। 6 में से फिर 1 दे दी तो बची कितनी? 5। ध्यान दो, 5 से काट दो, कितनी बार काट दो? 4 बार। तो 16 6 96 96, और 17 3 51। तो कह रहा है बची हुई जो बुक है वो 34 34 है। तो 34 34 34 34 क्या 51 की वैल्यू है, और हमें 96 की वैल्यू निकालनी है। 17 से काट दो 3 बार, 17 से काट दो 2 2 बार, 22 बार मत काट देना। 17 दूनी 34, भाग नहीं जाता, 0 फिर 2। इंजीनियर भी ऐसे ही काटते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट करते हैं, मैंने क्लास में ये क्वेश्चन करवाया है, और जब मैं पीछे चेक करके आता हूं तो मैं पूछ लेता हूं भाई क्या करा है, क्या बीएससी मैथ हूं। अरे वाह क्या बात है, बीएससी मैथ वाले ने 22 बार काटा है। क्या किया है? तो कहता सर इंजीनियर की है, इंजीनियरिंग की है, हंस के कहता सर इंजीनियरिंग की है। तो इंजीनियरिंग वाले ने भी 22 बार काट देते हैं। इसलिए ऐसा गलतियां नहीं करना है। जब भी रिमेनिंग की बात करें उस समय हर केस में आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, काट दो 3 से 32 बार, तो आंसर हो जाएगा 64 64, और 64 64 आंसर है बी, इसलिए आंसर कहेंगे बी। सीएम अरविंद केजरीवाल, ध्यान दो बोर्ड पर, ये रिमेनिंग वालों को सीधा गुणा क्यों कर रहे हूं मैं बोर्ड पर, ध्यान दो। ध्यान दो, गुणा क्यों कर रहा हूं रेशियो को, बोर्ड पर ध्यान दो, समझो। हर स्टूडेंट को अलग अलग समझाना पड़ रहा है यार आपको। देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग में यदि बुक्स थी एक्स, तो एक्स में से 15% यदि बुक्स हिंदी की हैं, तो क्या बची हुई बुक्स ये हुई क्या? भाई एक्स में से 15% यदि हटा दें, एक्स में से 15% यदि हटा दें, तो 15% हटाने के बाद कितनी बची? 85%। और अब ये जो बची उसमें से 25% फ्रेंड्स की हैं, बची हुई का 25% हटाओ तो 75% फ्रेंड्स की हैं। 25% फ्रेंड्स की हैं तो बची हुई तो फिर और है। फिर बचे हुए का 16 सही 2/3, 1/6 हटाओ तो बचा हुआ कितना है? 5/6, जो हमें दिया गया है 3434। बोलो यहां क्या कर रहे हो? गुणा ही कर रहे हो ना ये।
ठीक है, वापिस ध्यान दो, x का 15% कम किया, का 25% कम किया, का 16 दो सही 2/3 बची हुई बुक्स ये हैं। यानी बचा हुआ जब भी बात करें तब ऐसा लिखते हैं, शेष के शेष की जब भी बात करे, शेष के शेष की जब भी बात करे ऐसा लिखते हैं, चेंज के चेंज की जब भी बात करे तब ऐसा लिखते हैं। तो चेंज पर चेंज, शेष पर शेष जब भी बात करे ऐसा लिखते हैं, गुणा करके लिखते हैं, तो वही गुणा यहां कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। देखो ध्यान दो, क्या किया, 15% 3/20, ये परसेंटेज याद करने पड़ेंगे भी, 20 से 3 कम 17, 25% 1/4, 4 से 1 कम 3, 16 से 2/3 1/6, 6 से 1 कम 5, इनका गुणा इनका गुणा। अब इन दोनों में से या इनके डिफरेंस में से कोई वैल्यू होगी, 51 की वैल्यू दे रखी है, 96 की वैल्यू पूछिए। हाँ कर सकते हो कैलाश, क्यों नहीं कर सकते। तरीका नंबर 4 भाई कैलाश कह रहा है वो लगा देते हैं। तरीका नंबर 4 क्या है क्वेश्चन सोल्व करने का, कि मान लो स्टार्टिंग में बुक्स कितनी थी 100, स्टार्टिंग में बुक्स कितनी थी 100, 100 में से 15% घटा दी, 100 में से 15% जो है वो हिंदी वाली हटा दी, तो कितनी बुक बची 85। अब 85 जो बुक है उसमें से 25%, तो 85 का 25% पॉइंटों में आता है, इसलिए 85 का 25% में हटाने की बजाय, 25% का हटाने के बजाय 3/4 लिख देता हूं। तो आपने अब फ्रेंच भी हटा दी, बची हुई है। अब ये जो बची हुई है 85 का 3/4, उसमें से 1/6 हटाओ तो बची 5/6, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तरीका नंबर 4 भी हो सकता है क्वेश्चन सोल्व करने का। ये वो वाला तरीका जो पानी के साथ लेना है। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8। देखो तरीका नंबर 4 पानी के साथ लेने वाले को मैं वापिस समझा रहा हूं। 100 यदि उसके पास बकरियां हैं, 12% मर गई तो बची कितनी 88, और 88 की 5%, तो 88 का 5% निकालना पड़ेगा दोस्तों। 88 का 5% होता है 4.4, तो 4.4 फिर बीमार होकर मर गई तो उसके पास बची 83.6, और 83.6 की वैल्यू दे रखी है, 83.6 की वैल्यू दे रखी है, 83.6 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बस आपको दिमाग चलाना है। ये तरीका नंबर 4 है इन क्वेश्चंस को करने का। पहला तरीका x मानो कितना कितना चेंज, दूसरा तरीका a प्लस बी ए बाय 100, तीसरा तरीका रेशियो को गुणा कर दो, और चौथा तरीका जो पानी के साथ लेना होता है यानी 100 जूम करके सोल्व कर लो। अब अपना यदि तरीका आपको यूज लेना है यहां पे, तो आप क्या करेंगे, बोर्ड पर ध्यान दो, 12% होता है, 12%, 12/100 होता है, 4 से काट दो, 4 से काट दो तो 3/25 होता है, तो 25 में से 3 बकरी मर गई तो बकरी बची कितनी, ठीक है। अब ध्यान दो, 5% बीमार है, 5% कितना होता है 1/20, तो 20 में से एक बीमारी से मर गई तो बची कितनी 19, 2 से काट दो 11 बार, 2 से काट दो 10 बार, तो ये हो गया 250, और ये हो गया 209। बची हुई 209 की वैल्यू, 209 की वैल्यू आपको दे रखी है 8360, 8360, तो 209 की वैल्यू 8360, तो एक की वैल्यू क्या होगी 40, इसलिए 250 की वैल्यू क्या हो जाएगी। वापिस ध्यान दो, देखो 100 बकरियां थी, 12% मर गई तो 88 बची, 88 का 5% यानी 4.4 फिर मर गई तो बची है, क्योंकि इसमें से मरी है ये 5%, तो इसकी वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू निकाल लो। या अपना जो तरीका है वो लगा दो। ध्यान दो, शेष के शेष की बात करे, चेंज के चेंज की बात करे, तब आपको सोल्व करना है इस तरीके से। क्या करना है, 12% होता है 3/20, 25 में से 3 मरी 22 बची, फिर 5% 1/20, 20 में से 1 मरी 19, स्टार्टिंग में थी 250, अब बची 209, 209 की वैल्यू दे रखी है, 250 की वैल्यू पूछिए।
बताओ। फास्ट, स्पीड बढ़ाओ। अंगुलियों पे सिखा दूंगा अर्थमेटिक, ये याद रखना। अंगुलियों पे क्वेश्चन करोगे, पेन चलाओगे नहीं, ओनली अंगुलियां चलाओगे, बट चलानी कब चलेंगी? जब जो पढ़ा रहा हूं, जितने क्वेश्चंस दे रहा हूं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 5 बार। जो सीट मिली 5 बार कर लो, उसके बाद कोई भी आप बुक लेके आओ, मैं आपको कहूंगा ये वाला तरीका है, इसमें आपके आप समझ नहीं पाए बस ओनली। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, याद रखना दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। पर आपको तरीका आपको करना पड़ेगा, तरीका आपको लगाना पड़ेगा। विक्की 200 इसीलिए तो आ रहे हैं पिछले 4 साल से। आप लाओगे, कन्फर्म है, बट मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मिलेगा आर्यन, मिलेगा। हाँ दिनेश, आज हो जाएगा, सोल हो जाएगा, जो भी चल रहा हो। चलो ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो। एक व्यापारी की आय पहले वर्ष 25% बढ़ती है, अगले वर्ष 4% घटती है, और ये क्रम 5 वर्ष तक चलता है। पहले वर्ष 25% बढ़ी, 4 से 5 हो गई। अगले वर्ष 4% घटी, 1/25, तो 25 से 24 हो गई। अगले वर्ष फिर बढ़ी, अगले वर्ष फिर घटी। देखो कितना शानदार तरीका है। अगले वर्ष फिर बढ़ी, काट दो 25 से, तो 25 काट दो, 5 से 5 काट दो, 4 से 6 बार काट दो, 4 से 6 बार काट दो, 4 से 3 और 3 बार काट दो, तो आंसर आ गया 5:9। यहां से जो कटे, क्योंकि गुणा होकर रेशियो तो निकालना, इसलिए रेशियो निकालिए 5:9। 9 की वैल्यू 72,000 है, 9 की वैल्यू 72,000 है, तो 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 8,000 होगी, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 40,000 होगी। ये बात है धीरज। धीरज कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, ठोक के 200 नंबर लाके दूंगा सर। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। चलो पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कोई भी क्वेश्चन हो, जनसंख्या वाला क्वेश्चन हो, सीआई का क्वेश्चन हो, ब्याज पर ब्याज का क्वेश्चन हो, बकरियां मरने का क्वेश्चन हो, शेष में से शेष का क्वेश्चन हो, चेंज पर चेंज का क्वेश्चन हो, लंबाई चौड़ाई बढ़ाने का क्वेश्चन हो, रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ाने का क्वेश्चन हो, सिलेंडर की रेडियस और हाइट बढ़ाने का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है। सीखने की सब्र करो, विश्वास रखो, प्रैक्टिस करो। 3 चीजें आपको है। सीखने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, यानी हम थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ेगा। सब्र रखनी पड़ेगी सीखने के लिए, कि इजी से चल रहे हैं ये चीजें भी मैं सीखते हुए, जो लास्ट में मुझे नहीं आ रही वहां ले जाके मुझे सर छोड़ेंगे, ये कन्फर्म है। तो पहला सब्र रखनी पड़ेगी सीखने के लिए। दूसरा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही है सब कुछ, उससे बाहर कुछ मुझे जरूरत नहीं है। मोक दूंगा तब अपने आप पता लग जाएगा मुझे कितना आता है। और तीसरा है आपका सेशन प्रैक्टिस या रिवीजन, कि हम रिवीजन कितनी बार करते हैं। यदि 4 टाइम्स टू 5 टाइम्स कर लिया, तो ठोक के कह सकते हो कि मेरे मेंस में 200 नंबर आएंगे। और प्री में 50 तो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आएंगे। क्या करेंगे? कह रहे गांव की जनसंख्या 16 से 2/3 बढ़ी, तो 6 से कितनी हो गई? 7। 37 से 1/7 कितना होता है भाई? यदि जो फ्रैक्शन याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 7 49, ऐसे हम करेंगे, 7 7 49 और एक 50, जीरो। 7 3 21 और 3, 7 3, देखो ध्यान दो, 7 7 49 और एक 50, 5। 7 3 21 और 5 26, 260/700, और 260/700 का मतलब हो गया 13/35। तो 13/35, 35 से 13 बढ़ती है, तो 35 से 13 बढ़ती है तो 48 होगी। 57 से 1/7, 7 7 49 और एक 50,
7 5 35 और 5 40 बटे 700। 2 जीरो से 2 2 जीरो, 7 से 4 बड़े घट रही है, 7 से 4 घट रही है तो 3 काट दो, 7 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 24 बार। तो आंसर आ गया 35 से 24 हो गई जी। 35 से 24 हो गई, 44,000 दे रखी है 3 साल बाद। तो 44,000 जो दे रखी है वो 24 की वैल्यू है, 35 की वैल्यू निकालनी है। बोलो ऐसा ही करेंगे क्या? बोले फटाफट। देखो इसमें एक मिस्टेक है, वो सही करो। क्या मिस्टेक है ध्यान दो, तो वापिस करेंगे फिर। ये जो है वो 2 है, ठीक है। और ये 2 है, तब क्वेश्चन देखो जब हम सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 16 से 2/3 1/6, तो 6 से 1 बढ़ेगा तो कितना होगा बोलो 7। 16 से ही 1/2 कितना होता है, 16 से ही 2/3 कितना होता है 1/6, तो 6 से 1 बढ़ेगा कितना होगा 7। 37.5 कितना होता है, 37.5 होता है 3/8, 8 से 3 बढ़ेगा कितना होगा 11। 37.5 कितना होता है 3/8, तो 8 से 3 बढ़ेगा 11, और ये है आपका 4/7, तो 7 से 4 कम होगा 3। काट दो, 7 से 7 काट दो, 3 से 2 बार काट दो, तो 24 से 11 हो गया। 24 से कितना हो गया 11, सॉरी कितना, 8 दूनी 16, तो 16 से 11 हो गया। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 44,000, 11 की वैल्यू 44,000, तो एक की वैल्यू क्या होगी 4,000, और एक की वैल्यू 4 है, तो 16 की वैल्यू क्या होगी 64,000। तो इसलिए आंसर होगा सी। समझ गए बात को? जब गलत था तब भी कई लोगों का आंसर आ गया था, क्योंकि 37 से 1/7 को उन्होंने तो 3/8 ही पढ़ा। यशवी कोई सा भी मेथड कहीं भी लगाओ, जहां जो मर्जी है, कौन सा मेथड लगाना है आपको, पहला मेथड लगाना है लगा सकते हो, यहाँ दूसरा मेथड लगाना है लगा सकते हो, यहाँ तीसरा मेथड लगाना है लगा सकते हो, चौथा मेथड लगाना है लगा सकते हो। ध्यान दो, पहला मेथड यदि हम बात करें कि यहां लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगा सकते, बोर्ड पर ध्यान दो। कोई भी मेथड लगाओ ना, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको, क्यों नहीं लगा रहे। a+b ab/100 तो हमें भी पता है नहीं लगाएंगे, 3 है तो। अब ध्यान दो, पहला मेथड क्या लगेगा, लगेगा x है, x का कह रहे हो 16 से 2/3 बढ़ाओ तो बनेगा 7/6, y का 37 से 1/2 बढ़ाओ तो बनेगा 11/8, फिर 57 से 1/7 यानी 4/7 बढ़ाओ तो 4/7 कम करो तो बनेगा 3/7। जो हमें क्या कह रहा है 44,000 है, लगा दो। क्या दिक्कत आ रही है ये मेथड लगाने में भाई, क्या मेथड आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है हमें ये मेथड लगाने में, एक्स आ जाएगा हमारे पास, जो मर्जी है वहां लगाओ। ठीक है बात। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दो आंसर।
अरे 7 सही 9/13 कितना होता है? 1/13। तो 13 से घटाई तो 13 से कितना कर दिया? 11 कर दिया क्या? सॉरी 12। 13 से कितना कर दिया बोलो? क्वेश्चन नंबर 11 में 7 सही 9/13 कितना होता है? 13 7 91 और 9 100/13 यानी 1/13 होता है। 1/13 होता है तो 13 से 12 कर दिया। और 12.5 60% कितना होता है? 5/8। तो 5/8 बढ़ाया तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। 13 से 13 काट दो, 4 से काट दो, 2 9 3। तो 2 से 3 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है 2 पर, और 1 बढ़ रहा है 2 पर, तो चेंज कर दो, कितना परसेंट हो जाएगा? 50% इंक्रीज। 50% किस ऑप्शन में है? डी में। यशवी क्या प्रॉब्लम आ रही है? सबके आंसर आ रहे हैं, आप यहीं बैठे हैं। ध्यान दो, 7 सही 9/13%। याद नहीं है तो 13 7 91 और 9 कितना बना? 100/13। और परसेंट हटाओ, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो तो 1/13 आ गया ना। और 13 से 1 कम करना, दोबारा करना है। 62 से ही 1/2, देखो 62 सही 1/2, या तो याद हो, या 2 दूनी 4 और 1 कितना बनेगा? 5, और 6 दूनी 12 बटा परसेंटेज हटाओगे नीचे 100। 25 से काट दो 5 बार, 25 से काट दो। 6 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12 बटा 200 होगा। हाँ, क्योंकि 2 है ना तो 100 नीचे आएगा 200। 25 से काट दो 5 बार, और 25 8 200, 5/8 हो गया। 8 से 5 बढ़ रहा है तो 13 कर दो, सोल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान से करना। मोक हमेशा एग्जाम के पेपर से थोड़ा सा ऊपर का लेवल रखा जाता है बेटा, इसलिए हो सकता है मोक में यदि आपके 170 मार्क्स आ रहे हैं तो मेंस में हो सकता है कि आपके 200 मार्क्स में या 170 भी रह जाएं, यदि वैसा ही लेवल का पेपर आ जाए तो। पर 170 से कम नहीं आएंगे, ये याद रखना। और उस 170 को थोड़ा सा कोशिश करो 190 तक ले जाओ, और फिर टाइम जो बचता है उसको इंग्लिश पे लगाओ। देखो ध्यान दो, 10% खो गए तो 10 में से कितने बचे? 9। फिर 10% बीमार नहीं से मर गए तो 10 से कितने बचे? 9। फिर 10% अघोषित कर दिए तो 10 में से कितने बचे? 9। इसका मतलब स्टार्टिंग में कितने थे? 1000। अब कितने हैं? 729। 729 की वैल्यू 72900, तो इसके भी 2 जीरो और लगा दो, और 2 जीरो और लगाओगे तो आंसर हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख ऑप्शन है आपका सी। समझे बात को? समझे तो ध्यान दो बोर्ड पर, और समझ गए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। और बोर्ड पर ध्यान रखें, बोर्ड पर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13 का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% घर के किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पर, और शेष का 25% अन्य चीजों पे खर्च करता है, और लास्ट में 3645 बचते हैं, तो मासिक आय ज्ञात करो। बोलो फटाफट। एग्जाम दोस्तों, ऋषभ पूछ रहा है एग्जाम के कितने पहले से मॉक देना शुरू करना चाहिए? तो मेरा तो कहना यह है कि एग्जाम की डेट जब पता भी नहीं हो ना कि हाँ कब होगी, और अपने को ये नहीं पता अपने को कितना आता है, सबसे पहले मॉक ही देने स्टार्ट करने चाहिए। जब भी आपको यदि एसएससी की तैयारी करनी है, किसी भी चीज की तैयारी करनी है, सबसे पहले उसका मॉक देना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि सच में क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात है या नहीं है। ठीक है, और वो मॉक देने के बाद आपको स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए कि अब मुझे कितना पढ़ना है।
और अगले मॉक में, हर मॉक में, यानी जिस दिन कुछ नहीं आता उसी दिन से मॉक देने चाहिए, ताकि हर मॉक सीखते जाओ, हर मॉक के बाद नंबर बढ़ रहे हैं तो कुछ प्रोग्रेस है, वरना आप कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हो, घर वालों का टाइम पास कर रहे हो और अपना खुद का भी। आंसर आ चुका है 6750। देखो पहला तरीका हो सकता है कि मैं लिखूं x का 10% खर्च किया बचा 90%, फिर बचे हुए का 20% खर्च किया बचा 80%, फिर बचे हुए का 25% खर्च किया बचा 75%, और बराबर मेरे पास है 3645। या मेरा मन किया कि मैंने लिख दिया 100 रुपए मैं घर से लेके आया, 10% किराया दिया बचा 90, 90 का 20% 18, 90 का 20% 18 मैंने शिक्षा पे यानी कहीं कोई बुक्स में या कहीं भी खर्च कर दिए, तो बचे मेरे पास 72, और 72 का 25% यानी 72 का 25% मैंने फिर 18 खर्च कर दिए, तो 72 का 25% 18 खर्च किए, तो मेरे पास बचे 54, और 54 की वैल्यू मुझे दे रखी है 3645। 54 की वैल्यू 3645 है, 54 की वैल्यू 3645 है, तो स्टार्टिंग में कितना था 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 6750 होगी तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 1 ऐसे लगा सकते हो ये वाला, तरीका नंबर 2 100 से स्टार्ट करके लगा सकते हो, और तरीका नंबर 3 आपका रेशियो लगा सकते हो। क्या कहा, 10% खर्च किया, 10 में बचा 9, 20% खर्च किया, 5 में से बचे 4, 25% खर्च किए, 4 में से बचे 3, 4 से काट दो 4, तो 50 से आपके पास 27 बचे, और 27 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3645 वैल्यू है 27 की, तो 50 की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा 6750। जो मर्जी है वो तरीका लगाओ, जितना तरीका लगाना है उतना तरीका लगाओ, और हर तरीके से आंसर आना चाहिए, तभी जाके हमारे दिमाग की नसें खुलेंगी। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट आंसर दो। मैं चाहता हूं इसका आंसर तो 10 सेकंड में आना चाहिए। नहीं सतीश, कल क्लास नहीं है। किशोर, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जो, तो आप कॉल कर सकते हो, जो नंबर दे रखे हैं ना ऑनलाइन वाले, उस पे कॉल करके आप सर से बात कर लो, उसी समय आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो। क्या कह रहा है, 1/3 माँ को दिया तो 3 में से 2 बचा, 1/7 बहन को दिया तो 7 में से 6 बचे, 2/7 अपने पिता को दे दिए तो 7 में से 5 बचे। ध्यान दो, देखो 3 से काट सकते हो 2 बार, तो 14 से आपके पास बचे कितने, सॉरी स्टार्टिंग में कितने थे 49, और बचे कितने, 5 चौक 20, 20 की वैल्यू है 4200, 4200 वैल्यू है 20 की, 42,000, 42,000 वैल्यू है 20 की, 49 की वैल्यू निकालनी है। काट दो, देखो 0 से 0, 2 से काट दो कितनी बार, 2100 बार, बन जाएगा 0 0, 49 का डबल 98, और 9 सॉरी सबसे पहले आएगा 49 एकम 49, 4, और 49 का डबल 98, और 4 हो जाएगा 102, तो 102900, 102900, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। सी कैसे आया, हरिकेश क्या मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखो, वरना तो सिखाए हुए पे पानी फेर दोगे फिर आप। बताओ फटाफट बताओ, मेंस का क्वेश्चन है 2016 या 17 का, 2016 या 17 मेंस का क्वेश्चन है, कितने समय में कर सकते हो, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 3 में, 2 में, 1 में, या आंसर आ ही गया। मुन्ना भाई एसएससी वाले का आंसर ए है, तो आंसर ए सही है। क्या कह रहा है, 75% खर्च कर दिया तो 4 में से 1 बचा, 75 फिर परसेंट हार गया तो से 1 ही बचा, फिर 75% आ गया तो 4 में से 1 बचा, 1 और 64, 1 की वैल्यू कह रहा है 2 बचे, तो 64 की वैल्यू 128। ध्यान दो, इसीलिए कहते हैं जुआ नहीं खेलना चाहिए। 168 रुपए लेके आया था, 75% आ रहा, फिर 75% आ रहा, फिर 75% आ रहा, जहां भी जुआ चल रहा हो उससे दूर रहो, वरना 128 के कितने रुपए बचेंगे, 2, किराए के रुपए भी नहीं बचेंगे, उधार लेके घर जाना पड़ेगा।
चलो तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं हम लोग। कल मंडे को फिर इसके हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो नहीं हो वो तो करवा ही दूंगा मैं। उसके अलावा इस सीट के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन और करेंगे अपन मंडे को। तो 65 क्वेश्चन है इस सीट में, ट्राई करना आप लोग। फिर भी जो नहीं होते या जो मेरी इच्छा लगेगी हाँ यार ये तो करवाना चाहिए, वो क्वेश्चन अपन मंडे को और पढ़ेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, मस्त रहो।